आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले संस्कृत के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। हम लोग वैसे प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं जो आपके 2025 के एग्जाम में हूबहू आने वाले प्रश्न है। तो आप सभी इसमें अंत तक बने रहें और देखते रहें। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि सहपद का मूल रूप क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो सहपद का मूल रूप जो होता है प्यारे बच्चों तत् होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है। तो दुर्गति में जो है प्यारे बच्चों दुर उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग जो होता है प्यारे बच्चों शब्द के पहले लगता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पठ जोड़ घइया से कौन सा शब्द बनेगा। तो पाठः बन जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो नेता का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। ऑप्शन बी के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि उ प्लस अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा। तो उ प्लस अ के मेल से व बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं। बहुत ही समास शानदार प्रश्न है। तो कौन सा समास है। तो द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गायकः का विच्छेद क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न। गायकः का विच्छेद क्या होगा। तो गै जोड़ अकः हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है। तो क्रिया के संपादन में कर्ता स्वतंत्र होता है। ऑप्शन ए के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्रीडतु किस लकार का रूप है। क्रीडतु कौन लकार का है। तो लोट लकार का। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वीणा पाणी में कौन सा समास है। बहुत ही शानदार प्रश्न। तो इसमें बहुब्रीहि समास होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मंदम मंदम नूदति पौनः वाक्य में मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति जो है किस सूत्र से लिया गया है। बहुत ही शानदार प्रश्न। कौन से सूत्र से लिया गया है प्रश्न कर रहा है। तो क्रिया विशेषण द्वितीया। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि सहार्थे तृतीया का एक उदाहरण दे। यानी कि एक उदाहरण जो है क्या है सहार्थे तृतीया का। तो रामेण सह सीता गच्छति, यानी राम के साथ सीता जाती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पीताम्बरः में कौन सा समास है। तो पीताम्बरः यानी बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो रहा है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कुमार संभवः कौन सा समास है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो कुमार संभवः जो है आपके तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गजा नाम राजा का समस्त पद क्या होगा। तो गजा नाम राजा का समस्त पद जो हो जाएगा गजराजः। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि द्रक्षति किस लकार का रूप है। द्रक्षति कौन लकार का है। तो लृट लकार का। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नैति का मूल धातु क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो नैति का मूल धातु क्या हो जाएगा। नी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एधि का मूल धातु क्या है। एधि का मूल धातु क्या है। तो अस हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि संगम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो संगम का संधि विच्छेद सम जोड़ गम। ऑप्शन डी के साथ आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ई प्लस अ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा। ई प्लस अ के मेल से यह बनता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए के साथ आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उ प्लस अ के मेल से नया वर्ण क्या होगा। तो उ प्लस अ के मेल से बनने वाला वर्ण जो होता है वह होता है। ऑप्शन सी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो पुस्तकालय का संधि विच्छेद पुस्तक जोड़ आलय।
ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निर्दो अभवत में कौन सा संधि है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो निर्दो अभवत मतलब विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अ प्लस उ के मेल से कौन सा शब्द बनेगा। अ प्लस उ के मेल से बनने वाला शब्द जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि अधि उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा। अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा प्रश्न कर रहा है। तो अधिकार बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि रामेण साकम लक्षणम गच्छति वाक्य में अव्यय कौन है। वाक्य में जो है प्यारे बच्चों अव्यय कौन है। तो साकम अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि रामः दिवा पठति वाक्य में अव्यय क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो रामः दिवा पठति यानी पठति और रामः जो हो जाएगा प्यारे बच्चों यानी इसमें जो बनेगा आपका ऑप्शन नहीं बनेगा। दीवा जो हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्र उपसर्ग के प्रयोग से कौन सा शब्द बनेगा। प्र उपसर्ग के प्रयोग से कौन सा शब्द बनेगा। तो प्रवेशः बन जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो परा उपसर्ग से कौन सा बनेगा। तो परामर्श बन जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आपका 80 नंबर आपके स्क्रीन पर एक और है इसमें कि अभि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो अभि उपसर्ग से अभियोगः बन जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि पठंतु किस लकार का रूप है। बहुत ही शानदार प्रश्न। पठंतु जो है लिट लकार का रूप होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पठ जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। तो पठ जोड़ कत्वा से बनने वाला शब्द जो हो जाएगा पठित्वा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है कि पृछ जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। तो पृछ जोड़ कत्वा से बनने वाला प्रचित्वा बन जाएगा। ऑप्शन सी के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि पठ जोड़ सत्री के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो पठ जोड़ सत्री यानी कि पठन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि क्री जोड़ त्रिच के मेल से क्या बनेगा। तो कर्ता बनेगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि राघवः में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। राघवः में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो अण प्रत्यय है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी के साथ आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पितामही में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है। पितामही में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो ई बड़ी ई जो है स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि ज्येष्ठ जोड़ टाप के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो ज्येष्ठा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि नदी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो नदी में जो है प्यारे बच्चों डिस स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि राजकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो राजकी में स्त्री प्रत्यय जो हो जाएगा आपका डिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मातुल का स्त्रीलिंग क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो मातुल का स्त्रीलिंग जो हो जाएगा मातुलानी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मधुर जोड़ संय से कौन सा शब्द बनेगा। तो इससे बनने वाला शब्द जो है मधुर्यम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्रभु जोड़ तल के योग से क्या बनेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो प्रभु जोड़ तल के योग से बनने वाला शब्द जो है प्रभुता बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका
सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 95 नंबर आपके स्क्रीन पर है। और इसमें है कि गंगा जोड़ ढक के योग से क्या बनेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो गंगा जोड़ ढक के योग से बनने वाला शब्द जो है प्यारे बच्चों गांगेय बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डिटो डिटो पीता आपणम गतः वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो इसमें जो है रुदती बाल के ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका सही उत्तर हो रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि समय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो समय के योग में द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निर्धारण करने के योग में कौन सी विभक्ति होगी। तो निर्धारण करने में षष्ठी विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि निम्न में होस्ट के उच्चारण से होने वाला वर्ण कौन सा है। तो होस्ट से कौन होता है, बड़ी ऊ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। टवर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है मूर्धा होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर बन जाएगा। ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।